हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ईमानदारी के साथ ये टेस्ट अटेम्प्ट करें और टारगेट रखें कि आप इन 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन के आसपास सही कर पाए। आज के जो ये हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं ये वंदना जादौन मैम की पुस्तक से लिए हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ईमानदारी के साथ सॉल्व करें और अपनी तैयारी को परखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, उसी में आपको अपना आंसर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर अ, आत्मा का विज्ञान। ये आप ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान को 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान माना जाता था। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है। तो ये कथन है वॉटसन का। आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताइए। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जेम्स ड्रेवर की ये परिभाषा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ये कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन 3 क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ब, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वापस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, जिसमें संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन तीनों क्षेत्र में कहाँ तक संबंधित है, तो यह एक एकीकृत और समग्र प्रकार में जो विकसित क्षेत्र है वहां तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था किसका, आप बताएं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, प्रश्नावली विधि का। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर मनोचिकित्सा किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो ये प्रयुक्त होती है मनोरोगियों के लिए। आगे देखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके रचयिता है विलियम मैकडूगल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। तो आप बताइए कठिनाई क्या है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, मनोविज्ञान परीक्षण। जो मनोविज्ञान का परीक्षण है मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही कठिनाई है मनोविज्ञान के उपयोग की, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है। तो अब बताइए किसकी रचना है। तो ये पुस्तक लिखी गई थी वॉटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है आप बताएं। बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक लिखी गई थी जेम्स ड्रेवर के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। तो ये पद्धति क्या कहलाती है आप बताएं। ये पद्धति कहलाती है, यहाँ पर स्वयं एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू आप अपना आंसर आसानी से लगा सकते हैं।
तो अंतर्दर्शन पद्धति, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई किसके द्वारा, आप बताएं। तो ये स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, आप बताएं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर स, स्टीफेंस। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम के सिद्धांत है मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है, ये सभी सिद्धांत है वंशानुक्रम के, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव कभी नष्ट नहीं होता है? तो आप बताइए कौन सा सिद्धांत है ये? तो ये सिद्धांत है जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ये है बिजमैन, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन सही है, ये सभी नियम है वंशानुक्रम के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? तो ये कौन सा नियम है, आप बताएं। तो ये वंशानुक्रम का नियम है भिन्नता का नियम, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो व्यक्ति का विकास परिणाम है वंशानुक्रम इनटू वातावरण का, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल हैं, यह विचार किसका है, अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो ये विचार दिया गया था बीगे व हंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर है। तो इनकी ये परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरणीय कारकों की प्रतिफल होती हैं। आगे देखते हैं, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक का ये कथन है, ये आप ध्यान रखिएगा, बालक की मूल शक्तियां का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। आगे देखते हैं फिर, इमाइल ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो इस ग्रंथ की रचना की गई थी रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर अ, जीन पियाजे, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया था? तो ये प्रकाशित किया गया था जीन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनार किसने आरंभ की थी? तो ये प्रारंभ की गई थी स्टेनले हॉल के द्वारा, ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता कौन, आप बताएं। इस पुस्तक के रचयिता है गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को माना जाता था दर्शन शास्त्र की शाखा, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है।
मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई थी। तो किसकी परिभाषा दी गई थी आप बताएं? ये दी गई थी आत्मा के विज्ञान की परिभाषा। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना गया था। उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और सबसे लास्ट में व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, इटली के मनोवैज्ञानिक पेम्पनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना है? तो इन्होंने मनोविज्ञान को माना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं तो कौन है आप बताएं? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सली या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, फिर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है तो क्या माना गया है? यह माना गया है व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? अरस्तु, वॉटसन, थॉर्नडाइक या फिर वुंट? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, वॉटसन। आगे देखते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से, साइके प्लस लोगस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बाल विकास निर्भर करता है किस पर आप बताएं? वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, उक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इन दोनों पर निर्भर करता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो क्या सीखते हैं आप बताएं? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। ऑप्शन नंबर द यहां पर करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है यहां पर, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। कौन सा सिद्धांत आप बताएं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ब, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहां पर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र आप बताएं? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट यहां पर आगे देखते हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, यहां पर मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सभी का ध्यान रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। वैसे तो जो ये कथन है मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वॉटसन दे ही नहीं रखा है। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वॉटसन का समर्थन किया गया था जेम्स ड्रेवर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, उक्त परिभाषा किसकी है? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी मैकडूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, मानव का तो किया ही जाता है, आपको पता ही है, लेकिन आपने अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है जैसे कि स्किनर है, स्किनर का प्रयोग और थॉर्नडाइक का प्रयोग, जिन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, तो
इन सभी प्रयोगों से पता चलता है कि मनोविज्ञान में जीव जंतुओं पर भी अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान या फिर असामान्य मनोविज्ञान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, राजनीतिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, स्किनर या फिर हल। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो है जॉन डीवी। वॉटसन मनोवैज्ञानिक है, स्किनर भी मनोवैज्ञानिक है और हल भी मनोवैज्ञानिक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या फिर पशु मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, व्यक्तिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। तो प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर तुम मुझे कोई भी बालक या फिर बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका है? तो ये है वॉटसन का, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, फ्रोबेल ने। आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का, बालक की विकास अवस्थाओं का या फिर बालक के मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी 1887 में न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1930 से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विकास की जो प्रक्रिया शुरू होती है ये शुरू होती है गर्भधारण से। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, रिपब्लिक। आगे देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ, बाल विकास। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है और हमने जो हमारे पुराने साइकोलॉजी की वीडियो है उनमें कई बार इस क्वेश्चन का रिवीजन भी किया है। आगे देखते हैं, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 17वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं, बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण या फिर वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा दिया गया? तो पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये किया गया था पेस्टोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है यहाँ पर, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की गई। तो किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक की रचना की गई थी टेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा। देखिए, वे भटका वाले स्टूडेंट है, स्टडी कंटेंट कम देखते हैं और जो फालतू की चीजें होती है ज्यादा देखते हैं। जीवन में कभी भी वो सक्सेस नहीं पा सकते हैं।
जो शुरुआत करते हैं और अंत तक बने रहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। हमेशा आप सकारात्मक रहे, निश्चित ही आप कोई भी एग्जाम हो उनमें आप सफलता जरूर पाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। आप सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत रखें। आगे देखते हैं यहाँ पर, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो इस पुस्तक की रचना की गई थी डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था प्रेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, द माइंड ऑफ द चाइल्ड। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे, तो कौन थे आप बताएं? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है स्टेनले हॉल। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, तो कब चला आप बताएं? यह चला था 19वीं शताब्दी में। स्टेनले हॉल ने किसकी स्थापना की थी? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अ व ब दोनों, या फिर कोई नहीं? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। इन दोनों की स्थापना स्टेनले हॉल के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी, इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा, जेम्स सली के द्वारा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां पर जो सही युग्म नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर ब, जॉन डेवी संरचनावाद। ये सही नहीं है। वॉटसन के द्वारा दिया गया था व्यवहारवाद का सिद्धांत, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और वर्दीमर के द्वारा गेस्टल्टवादी सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे देखते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान है, तो क्या है आप बताएं? विकासात्मक मनोविज्ञान है बाल विकास का विस्तार। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कार्यकरण संबंध को जानने का प्रयास किया गया है, किस उपगम में आप बताएं? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रयोगात्मक उपगम में। आगे देखते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वह है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शन देख लेते हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। वैसे हमने इस क्वेश्चन के बारे में आगे भी डिस्कस कर लिया इसी वीडियो में। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आगे देखते हैं, जन्म के समय बालक का भार होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बताना है। यहां पर जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो है 6 से लगाकर 8 पाउंड। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया गया था पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है या फिर रुक जाती है? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर है बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा, मस्तबोधमुखी सिद्धांत। आगे देखते हैं, फिर बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, गामक विकास पर। गामक विकास क्या होता है? गामक विकास का संबंध होता है जैसे कि दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी। आगे देखते हैं, शेष अवस्था में बालक में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है आप बताएं? अनुकरण करना, सहयोग करना, आश्रितता, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे यहां पर दे रखा है, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल हैं वंशानुक्रम व शरीर संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी शामिल होते हैं असामान्यता के जैविक कारणों में। आगे देखते हैं, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं।
प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ये सभी बालक आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी बालक आते हैं विकलांग बालकों के अंतर्गत। आगे देखते हैं मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, वे दो कारक कौन कौन से आप बताएं। तो मानव विकास ये निर्भर करता है जैविक तथा सामाजिक कारकों पर। ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी, बौनी, सामान्य या फिर निरंतरता। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा लंबी। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं छात्र में वृद्धि होती है, तो वो किससे होती है आप बताएं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द वंशानुक्रम से, ये आप ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम के अलावा वातावरण भी इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, तो वो काल कौन सा आप बताएं। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब किशोरावस्था। आगे देखते हैं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए या फिर देवी देवताओं की बातें करें। तो सिंपली यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब स्वयं उन पर आचरण करे। आगे देखते हैं बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो आप बताएं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए अलग अलग पुस्तकों में इसके अलग अलग आंसर दे रखे हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, वो मैंने आपको जो मेरे पास एक अलग से गाइड है जिसमें केवल ओल्ड पेपर्स दे रखे हैं जो कि आरपीएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, और उनमें इसका जो आंसर बताया गया था बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, उसमें से आंसर बताया गया था फर्स्ट नंबर ऑप्शन को पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। लेकिन जो वंदना जादौन की ये पुस्तक है इसमें इसका आंसर बताया गया है किशोर अवस्था में पूर्व बचपन की बजाय। तो अगर आपको इसके बारे में कंटेस्टली पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और एग्जाम में कौन सा करेक्ट आंसर माना गया है वही करेक्ट होना चाहिए। फिर भी आप बता सकते हैं कंफर्म करके। आगे देखते हैं यहाँ पर वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। तो वॉटसन ने बात कही है भय, क्रोध और स्नेह की। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। यह है परिवर्तन। ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है, तो कौन सा नहीं है आप बताएं। ये नहीं है मृत्यु। मृत्यु प्रभावित नहीं करती है, वंशानुक्रम करता है, वातावरण भी करता है और बुद्धि भी करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की मुख्य समस्या क्या है। शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्या या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। देखिए जो यहाँ पर समय दे रखा है ऑप्शन नंबर ब समायोजन की समस्या। समायोजन को इंग्लिश में कहा जाता है एडजस्टमेंट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं वो कम ही सीखते हैं, जो लोग एडजस्टमेंट करते हैं वो अधिक सीखते हैं। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो लोग अपने वातावरण के अनुसार समायोजित नहीं हो पाते हैं वे कम सीखते हैं बजाय कि जो समायोजित हो जाते हैं। तो आप भी समायोजन की विशेषता अपने अंदर रखें, एडजस्टमेंट करना सीखें, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए स्पेशली। आगे देखते हैं 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना
कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है। तो यहां पर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, 11वें वर्ष में। तो आप ध्यान रखिएगा, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर लेना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, 11वें वर्ष में सीख जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था में। ठीक है, सामाजिकता का भाव कब आने लग जाता है? बाल्यावस्था में। आगे देखते हैं, शेष अवस्था है, तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जन्म से लगाकर 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कॉलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 से लगाकर 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर द यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक का अंतर समझने लगता है, तो ये समझने लगता है अच्छी व बुरी आदतों में, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको आगे भी बताया है, वापस बता रहा हूं, आप कंटिन्यूअसली इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 9वें वर्ष में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। शेष अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? मानसिक विकार में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये टेस्ट कैसा लगा है? और अगर आप चाहते हैं कि वंदना जादव मैम की पुस्तक से जितनी भी आपके यूनिट से उन सभी के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अदरवाइज मैं नॉर्मली जैसे हम अपने वीडियोस होते हैं उसी तरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपका जितना भी स्कोर आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। धन्यवाद।